स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मंगलाचरण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्कलतरं यशश्चारुचितरं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंशपुरदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशमुकुन्द। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्यैव मे विशतु मा न स राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प धलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के
युगल चरण कमलों में भक्त का बारंबार प्रणाम। सर्व भक्त, भागवत भक्त, प्रेमी, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, बड़े पुण्य, बड़े पवित्र और बड़े उत्तम पुण्य के प्रभाव से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा में प्रवेश करते हुए पूर्व सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पा। देवी और सज्जनों, इस अमृत रूपी कथा का श्रवण, इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व संकीर्तन, भगवान की स्मरण और उनका वंदन करते हुए संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करते पूर्व जहाँ पर कथा थी वहां से हम आज का कथा का प्रारंभ करेंगे। पूर्व कथा परम पुरुष भगवान जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के रूपों को धारण करते हैं। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हुए परीक्षित जी, प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तब ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे। उनको ध्यान में नारद मुनि ने देखा तो पिताजी से पूछने लगे कि आप इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, इस जगत के कारण आप ही तो हैं, फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, इस जगत का कारण मैं नहीं, भगवान नारायण है। मैं उन्हीं का ही ध्यान कर रहा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी भगवान नारायण के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मैं उन्हीं का ही ध्यान कर रहा था। नारायणं परम वेदा, देवा नारायणं ग्रजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः,
नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। वेद देवता लोक यज्ञ योग तपस्या ज्ञान और गति सबका पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। उन भगवान नारायण की इच्छा जब एको हम बहुत श्याम एक से बहुत होने की हुई तो उन्होंने माया से अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। काल ने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया और कर्म ने महातत्व को जन्म दिया। महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार सात्विक राजस तामस इन 3 प्रकार का हुआ। तामस अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी तेज जल वायु आकाश और 5 तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए और राजस अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां वाक पाणी पाद पायु और उपस्थान शक्ति प्रदान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण उत्पन्न हुए। इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड की रचना की। यह ब्रह्म निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। 1000 वर्षों के पश्चात भगवान ने इसमें चेतनता प्रदान की। इसे फोड़कर विराट पुरुष निकले जिनके हजारों सिर हजारों पैर हजारों हाथ हजारों मुख थे। इन विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ना भारती मेघमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषि कानि पतन्त सत्पथे जन्मे ऋतोत्कंठवता द्रुतो हरि। नारद इन्हीं भगवान नारायण के ध्यान में मैं मग्न रहता हूं जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती। उत्पन्न होने के पश्चात जब चारों ओर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो मैं अपनी उत्पत्ति स्थान को जानने की इच्छा से कमल नाल के सहारे जल में उतरा, परंतु हजारों वर्ष तक ढूंढने पर भी मैं उस कमल बाग के मूल भाग का पता नहीं लगा पाया। हार थककर मैं पुनः अपने स्थान में लौट आया और चिंतन करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। स्पर्शे तु यत् षोडशमेकविंशे निष्कंचनानां नृपयत् धनम विदुः। आकाशवाणी को मैंने सुना तो उसमें 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। आकाशवाणी कहां से हुई यह देखने के लिए जब मैं चारों ओर घूमा तो मेरे 4 सिर हो गए। आकाशवाणी को सत्य मान मैं तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ने मुझे अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, आज्ञा दी सृष्टि करो। मैंने कहा प्रभु आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे जगत की सृष्टि करने पर भी मैं
उसमें मोहित ना हो जाऊं। उस समय भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इन चतुश्लोकी भागवत के पहले इस श्लोक में परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया, दूसरे में माया तत्व का वर्णन किया गया, तीसरे में जीव तत्व का, और चौथे श्लोक में संसार से मुक्त होने का उपाय बताया गया। अहमेषा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् य पश्चादहं यदेतच्च यो विश्वेश सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अलावा और कुछ नहीं था। इस जगत के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, और जब यह जगत नहीं रहेगा तब केवल मैं ही रहूंगा। यत्रेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रीतयेत चात्मनि तद्विद्धात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तविक वस्तु उस परमात्मा को छोड़कर जिसकी प्राप्ति होती है, उस आत्म तत्व परमात्मा की परितीति होती है, उसे माया कहते हैं। इस प्रकार जैसे आकाश में चंद्रमा एक है, परंतु आंख के सामने उंगली रखने पर वह दो दिखाई पड़ते हैं, और आकाश में तारों के मध्य राहु नामक ग्रह विद्यमान है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चराचर जगत में परमात्मा विद्यमान है, परंतु उसका ज्ञान नहीं होता। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत प्रविष्ट होते हैं और पहले से ही विद्यमान रहने के कारण प्रविष्ट नहीं भी होते, ऐसे ही ब्रह्मा जी प्राणियों के शरीर में आत्म रूप से सदा प्रविष्ट हूं, और मेरे अतिरिक्त और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए मैं उसमें प्रविष्ट नहीं हूं। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवयवतिरेकेभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, अथवा यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्म है, इस प्रकार अनव्य की पद्धति से सिद्ध होता है कि सदा सर्वदा सब जगह वह ब्रह्म ही विद्यमान है। मैं जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम इस ज्ञान में निष्ठ हो जाओ, जिससे कल्प कल्पांतरों में भी सृष्टि करते हुए तुम सृष्टि में मोहित नहीं होगे। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित श्रीमद् भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण उति, मनवंतर ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं। इसमें सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं।
ब्रह्मा जी से लेकर चराचर जगत की सृष्टि विसर्ग है। पंचम स्कंद को स्थान कहते हैं। प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। छठवें स्कंद को पोषण कहते हैं। भगवान की अपने भक्तों पर आहितुक कृपा ही पोषण है। सातवें स्कंद को ऊती कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो उन्हें कर्म बंधन में डाल देती हैं उन्हें ऊती कहते हैं। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर के अधिपति जो मनु राजा पालन रूप सुधर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उसे मनवंतर कहते हैं। नौवें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की विविध आख्यानों को ईशानु कथा कहा गया है। दशम स्कंद निरोध है। जब भगवान योग निद्रा का आश्रय ले शयन करना चाहते हैं उस समय जीव अपनी उपाधियों के साथ प्रभु में लीन हो जाता है, वही निरोध है। 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। अनात्म भाव का परित्याग और अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। और 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं। इस जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होता है वह परम ब्रह्म ही सबका आश्रय है। परीक्षित, इन 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और उसे ही अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया समय, काफी समय बाद सुनने को मिला जितेश जी। और जी व्यस्तता भी आपकी रही, लेकिन बहुत बढ़िया आपने इस पर समाहित किया हुआ है अपने आप को। वक्तव्य आपका बहुत अच्छा लगा, तैयारी बहुत अच्छी है। गुरुवर कहाँ पे थोड़ा बोरा छूट रहा था तो थोड़ा हल्का सा आश्रय लिया है गुरुवर, हाँ हाँ, नहीं क्योंकि देखिए, समय आश्रय का। तो आश्रय तो जितेश जी थोड़ा सा एक दो कथा तक भी लेना पड़ेगा व्यासपीठ पर भी। बाकी जी आप, गुरुवर। हाँ, आपका प्रवाह जो था वो एक वक्ता का जो प्रवाह होता है वो बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। जी गुरुवर। हाँ, और धीरे धीरे श्लोक अपने आप पक्के हो जाएंगे। श्लोकों को पक्का होने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। जी गुरुवर जी। उसके ऊपर गुरुवर अभ्यास भी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि व्यवस्थित अभी क्या अपना यहाँ पे शादियों का भी सब चीजें चालू हो